हेलो बच्चों, जैसे कि देखो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 13। और इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक के सारे क्वेश्चन मैंने अपनी चैनल पे, जो हमारा चैनल है उस पर मैंने अपलोड कर चुका हूं। जितने मेरे पिछले के जो पार्ट्स हैं, इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 चैप्टर नंबर 9 का। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है, इसमें आपको देखो जैसे कि क्वेश्चन नंबर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को इसमें क्या बताया गया है कि आपके पास देखो एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस मतलब कुछ भी हो सकता है, मे बी लाइट हाउस देखो जैसे आपके एरिया में कुछ लंबा, आजकल तो सब जगह मैक्सिमम लगी रही है, ऐसा लंबी सी लाइट लगा देते हैं वो। तो लाइट हाउस है और लाइट हाउस के ऊपर कोई एक बंदा बैठा हुआ है। ठीक है, कोई बंदा बैठा हुआ, वो क्या कर रहा है, ऊपर से अनियन कोण हो रहा है, मतलब अनियन कोण जो भी है, तो वो नीचे की तरफ देख रहा है। मतलब किसी दो बोर्ड्स हैं, वो एक बार इस बोर्ड को देख रहा है और एक बार इस बोर्ड को देख रहा है। ठीक है, चलिए, तो उसने क्या करा, अब उसने जब एक बार इस बोर्ड को डिप्रेशन नीचे की तरफ हो रहा है तो आपने क्या करना है, देखो ए, इसको बी, इसको सी और डी। अब उसने क्या बोल दिया कि जो आपकी जो लाइट हाउस है वो कितने मीटर का है, 75 मीटर का वो है। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसने क्या बोल के दिया है कि जो दो बोट्स हैं आपकी, जो दो आपकी नाव है जो भी है, तो इनके बी, इस पे जब वो ऊपर से नीचे देख रहा है तो एक बार वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है और एक बार 45 डिग्री का। अब 30 डिग्री का कौन बनाएगा और कौन 45 डिग्री का। तो देखो बेटा, कभी भी ना आपको डाउट्स हो कभी, जैसे कि हाँ कौन सा 30 डिग्री कब बना रहा है या 50, मतलब बड़ा वाला एंगल कब बन रहा है, छोटा वाला एंगल। तो जो जहाँ आपको डिफिकल्टी है देखने में, मतलब बेटे की सो बड़ी है, जैसे 30 और 45 में 30 नंबर छोटा है तो उसकी मेहनत भी छोटी हुई, 45 नंबर बड़ा है तो नंबर भी उसकी मेहनत भी बड़ी हुई। तो 30 और 45 में देखो, अब आप ऊपर की तरफ हो तो ऊपर से आप किसी चीज़ को देखते हो जो कुछ चीज़ दूर है, मतलब वो आसानी से दिख रही है, तो मीन उसका एंगल कम होने वाला है। तो इसमें ये चीज़ देखो, यहाँ पे खड़े हो तो ये चीज़ आपको आसानी से दिखेगी, तो ये चीज़ 30 डिग्री वाला होने वाला है। बट इन केस क्या हो गया कि अब ये वाली की बात होती है। अब देखो जितना जैसे आप बिल्डिंग पे खड़े हो, अब बिल्डिंग के अगर आपने बिल्कुल अपने जस्ट नीचे देखना है तो उतना ही आपको और आगे की तरफ आना पड़ेगा, मतलब उतना आपको रिस्क लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली तो इसका एंगल बड़ा बनने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया आपके लिए। ऐसे भी आप अज्यूम कर सकते हो कि हमने किसको कौन सा एंगल लेना है। चलिए, अब उसने क्या बोला है, ये दो शिप्स हैं, अब इनके बीच की जो दूरी है, मतलब ये एक शिप ये होगा, एक शिप ये है, एक जहाज ये आपका, एक जहाज ये, तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो आप देखिए ध्यान से, तो आपने सबसे पहले क्या दिया गया, मैंने सबसे पहले बोला कि जब कभी भी आपको क्वेश्चन दिया हो तो उसमें गिवन लिखिए। आप दिया गया में क्या दिया है, ए बी जो कि 75 मीटर है, जो कि क्या है, लाइट हाउस की आपकी ऊंचाई है। ठीक है, ये लाइट हाउस की ऊंचाई हो गई। और जो सी डी है, ठीक है ना, तो हमें सी डी दोनों जहाज के बीच की दूरी। ठीक है, और यही आपने ज्ञात करना है। तो अब आपने ये ज्ञात करना, देखो तो सी डी ज्ञात करना है। तो सी डी के लिए आप एक चीज़ लिख सकते हो, देखो तो सी डी अगर आपने ज्ञात करना है तो यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क पा दो। तो उससे पहले देखो मैं लिख सकता हूँ डी सी प्लस सी बी इक्वल्स टू बी डी। देखो इसको और इसको प्लस करिए तो टोटल आंसर आने वाला है। तो मुझे क्या चाहिए, सिर्फ सी डी चाहिए, मतलब डी सी चाहिए या सी डी चाहिए, तो बी डी माइनस सी बी ये निकाल लिया हमने। इसको कुछ इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब देखो हमारे पास, देखो ध्यान से कि हमारे पास दो त्रिभुज हैं बेटा, दो त्रिभुज देखो, एक बार ये इसको हमने नाम दे दिया ए, तो हमने लिख दिया त्रिभुज ए बी डी में, और एक बार ले लिया मैंने त्रिभुज, एक बार ए बी सी ले लो एक बार, और एक बार त्रिभुज ले लो ए बी डी में। ठीक है, तो आपने ऐसे कर दिया। तो ए बी सी की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो त्रिभुज ए बी सी कहाँ है मेरे पास, तो अगर मैं ए बी सी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, मतलब ये 45 और ये 75। और अगर मैं दूसरा त्रिभुज बात करता हूँ तो ए बी और ये डी, मतलब इसमें ये कोण 30 का, ये 75 हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या करा, देखो अब ये P है हमारे पास और ये B, मतलब हमारे पास दो चीज़। देखो अगर मैं इसकी बात करता तो ये हमारे पास लंब के लिए काम कर रहा है, ये हमारे लिए आधार के लिए काम कर रहा है। और लंब और आधार हमेशा किस में होते हैं, tan थीटा में। देखो तो tan थीटा आप लिख दो, हम जानते हैं tan थीटा इक्वल्स टू P/B। और P की बात करते हैं तो AB, और इसकी बात करते हैं तो BC।
तो tan थीटा इसमें कितना है, थीटा मतलब 45, ए बी की वैल्यू 75, बी सी का BC, ठीक है, BC की वैल्यू हमें पता ही नहीं है। तो हमने tan 45 की वैल्यू 1 = 75, 75 हो गया, और अपॉन में BC, तो अगले स्टेप में लिख देंगे हम BC × 1 = 75, तो BC का आंसर 75, और जो यूनिट कितनी दी है m, तो मीटर लगा दीजिए आप, ठीक है। अब मीटर लगा दिया, अब आप इस पे आ जाइए। अगर हम इसके लिए काम करते हैं तो ABD में देखो, अगर ये P के लिए है तो ये हमारा B हो गया। तो अगर हम करते हैं फिर से P और B tan थीटा में होता है, तो और इसके लिए AB अपॉन में BD, तो tan इस बार 60 डिग्री, ये AB की वैल्यू 75 और BD का हमें पता नहीं। तो tan थीटा की वैल्यू देखो हमारे पास इस बार tan 30 दे रखी है, 30 डिग्री की थीटा की वैल्यू, तो इसका आंसर होता है 1/√3 = 75, ठीक है। अब हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास हो गया BD × 1 75 × √3, तो BD = 75√3, इसको समीकरण आप 4 दे दीजिए, ठीक है। अब देखो हमने क्या करना है बेटा, अब समीकरण 4 दे दिए, बस हमारे पास हो गया, इतने में ही देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन हो गया हमारा। अब देखो हमें क्या चाहिए था, CD चाहिए था, तो CD के लिए हमने ये इक्वेशन बनाई तो हुई है कि BD में से CB को माइनस करना है, तो लिख देना समीकरण 2 द्वारा, समीकरण 2 क्या कहती है, CD = BD - CB, और BD का आंसर देखो ये रहा 75√3 माइनस BC देखो ये रहा 75, और इसको कॉमन निकाल दो 75 को, तो आंसर बन गया √3 - 1, और जो यूनिट है वो यूनिट लगा दो, मीटर है मीटर लगा दो, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर लगा दो, ठीक है। कल को आपको क्या करेगा एग्जामिनर, क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे देगा कि √3 की वैल्यू 1.732 पुट करिए, तो इसको पुट करके उसको माइनस करिए, सोल्व करके आप उससे भी निकाल सकते हैं आंसर, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 पूरा। चलिए बेटा, आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ये 13 नंबर क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो 14 क्वेश्चन जैसे बेटा जैसे दिख रहा है आप लोगों को 14 नंबर क्वेश्चन ये, तो इसको ध्यान से पढ़ो। तो इसमें क्या बोल रहा है देखो ध्यान से, कि हमारे पास पहले एक लड़की है कोई एक, जिसकी लंबाई 1.2, इस बार हमने देखा कि इस बार क्वेश्चन में आपको पहले कोई 1.2 एक लड़की है जिसकी ऊंचाई 1.2 मीटर है, और इस बार वो क्या कर रही है कि अपनी आंखों से, उसके आंखों से उन्नयन कौन हो रहा है, मतलब इसके नीचे से ऊपर को देख रही है, मतलब एक बलून था ये यहाँ पे था, तो जब यहाँ बनाया तो 30 डिग्री 60 डिग्री का कोण बना रही है। फिर ये बलून क्या हुआ, देखा थोड़ी देर बाद देखा उसने, तो जो बलून था वो यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो जब यहाँ पहुँचा तो वो घटकर जो कोण था वो 30 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा एक लाइन खींचा, तो जब ये बलून यहाँ था तब बोल रहा है कि जो बलून की जो ऊंचाई है, ये जो बलून है हमारा, इसकी ऊंचाई धरती से टोटल मिला के 88.2 मीटर की दे रखी है, ठीक है। टोटल ऊंचाई बलून की, ये जहाँ पे जब लास्ट टाइम देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो अब वापस आ जाओ, एक बार कौन यहाँ पे होगा कहीं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, देखो अब ये 1.2 मीटर अगर ये लड़की की हाइट यहाँ पे है, तो ऑब्वियस ही बात है ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये भी 1.2 मीटर होगा, और ऑब्वियस ही बात है ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये भी ऑब्वियस ही बात है 1.2 मीटर होने वाला है। तो जब हमें पता है टोटल हमारे पास 88.2, इतना पोर्शन 1.2, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस क्या हो गया 88.2 - 1.2 जो कि 87 आने वाला है। अब मैच करके देखिए ध्यान से, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हमारा जो डायग्राम तैयार। अब वो बोल रहा है क्वेश्चन, जो एग्जामिनर है जो क्वेश्चनर है वो क्या पूछ रहा है कि जो बलून है, जो हमारे पास जो ये बलून है, बलून को आप देखें कि वो ये पूछ रहा है कि ये जो डिस्टेंस से यहाँ पे पहुँचा बलून, मतलब इस पोजीशन से इस पोजीशन पे बलून को पहुँचने में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस वो मांग रहा है कि ये इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस पहुँचा, जब यहाँ से यहाँ पहुँचा था तो उस बलून ने कितनी दूरी तय की है, ठीक है। तो चलिए आइए अब हम शुरू करते हैं। तो इसका देखो, अब इसको सबसे पहले शुरू करने से पहले इसको नेम देना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसको नेम देना चाहें तो आप इसको दे दो ABCDEFGH, जो भी आप अपनी मर्जी से नाम दे दीजिए। तो अब हमें और क्या दिया गया, देखो अब आप लिख सकते हैं, पहले दिया गया में अगर आप लिखना चाहें तो दिया गया क्या लिखा है हमें, तो AC बराबर भूमि से गुब्बारे
की ऊंचाई, ठीक है, बराबर में आप लिख सकते हैं 88.2 मीटर, ठीक है। और फिर लिख दीजिए GH, आप लिखिए लड़की की ऊंचाई बराबर, देखो GH बराबर ED बराबर BC इक्वल्स टू 1.2 मीटर। आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये लड़की की ऊंचाई, लड़की की ऊंचाई, तो ही डिफरेंस यहाँ पे होने वाला, वही डिफरेंस आप लोगों का यहाँ होने वाला है। चलिए, तो अब हमने ज्ञात करना है BE बराबर गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। ये डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। तो मैंने फिर सिखाया, अगर आपको BE चाहिए तो आप लिख दो, देखो GE प्लस EB इक्वल टू BG, GE प्लस BG इक्वल टू, ठीक है, GE प्लस EB इक्वल टू BG टोटल। तो अब हमने, मुझे क्या चाहिए, BE चाहिए, तो BE चाहिए, इसका मतलब मुझे BG माइनस GE करना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे क्या क्या चाहिए, देखो BG चाहिए एक तो, और एक मुझे चाहिए GE, ये दोनों चाहिए। तो उसके लिए अब हमने क्या करना है, दो ट्राइंगल ले लेने हैं, देखो ध्यान से। तो हमने करा एक बार त्रिभुज ABG में, और एक बार करा हमने त्रिभुज AFEG में, ठीक है। तो उससे पहले हमने एक लाइन और लिख लेना है कि हमारे पास जो AB है वही हमारे पास FE है, वही हमारे पास 87 मीटर है, जो कि मैंने डायग्राम में आपको करके दिखा दिया है, ठीक है। तो अब आप ABG त्रिभुज अगर आप लेंगे, देखो ध्यान से, ABG, तो इसमें हमारे पास ये चीज़ 87 है और ये हमने फाइंड करना है। और अगर मैं FE की बात करता हूँ, देखो बेटा ध्यान से, FE और ये G, तो इसमें हमारे पास जो कोण है ये 60 डिग्री का है, और ये वैल्यू हमारे पास 87 मीटर है, और ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो और देखिए ध्यान से बस, तो अब हमने क्या करा कि ABG में हमारे पास 30 डिग्री का कोण है, तो हमने फाइंड करना है। तो हम लिख देंगे, P और B की बात हो रही है, tan थीटा इक्वल्स टू P अपॉन B इक्वल्स टू AB अपॉन BG। तो tan थीटा की वैल्यू हो गई tan 30 इक्वल्स टू AB का मतलब 87 अपॉन BG। तो tan 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3 इक्वल्स टू 87 अपॉन BG। तो हमने पढ़ा, तो BG का आंसर आया 87√3, और यूनिट जो भी है लगा दो मीटर। तो हमने इसको दे दिया, आप देखो इक्वेशन देंगे तो आपने इसको इक्वेशन नंबर कुछ 1 दे दिया, तो इसको इक्वेशन नंबर कुछ 2 दे दीजिए। अब आ जाइए इसमें, तो देखो, अब देखो अगर मैं बात करता हूँ तो ये बनेगा tan थीटा इक्वल्स टू P अपॉन B FE अपॉन में EG। तो tan 60 इक्वल्स टू 87 अपॉन में EG। तो tan 60 की वैल्यू √3 87 EG। तो EG का आंसर आ गया 87 अपॉन √3। अब देखो ध्यान से, अब √3 नीचे आया तो इसको आप परिमेयकरण करेंगे, तो अब लिख दो परिमेयकरण द्वारा, ठीक है। अब परिमेयकरण क्या कहते हैं, EG इक्वल्स टू 87 √3 तो EG इक्वल्स टू 87 √3 अपॉन 3, ठीक है। तो हमारे पास अब इसकी अगर हम कटिंग्स करना चाहें तो हम कर सकते हैं, 3 1 जा, ये बनेगा 2 और 2 7 9। तो EG का आंसर आ गया 29√3, और जो यूनिट है वो लगा दिया। चलिए, अब अगर मैं देखता हूँ, बट हमें तो क्या चाहिए, BE चाहिए हमें, ठीक है, हमें क्या चाहिए, BE चाहिए।
चलिए, तो बी ई कहाँ है हमारे पास, ये देखो। आप क्या लिखेंगे, बस एक लास्ट काम और हमारा आंसर हो गया। देखिए ध्यान से, समीकरण दो द्वारा में देखो क्या लिखा है, बी ई। तो बी ई इक्वल्स टू बी जी माइनस जी ई, ठीक है। तो बी जी कहाँ है हमारे पास, देखो ये रहा बी जी। तो बी जी की वैल्यू हमने पुट कर दिया 87√3 और हमारे पास ई जी ये रहा देखो -29√3। तो हमने √3 तो हमने कॉमन निकाल लिया और बचा दिया 87 - 29। तो √3 और ये आप माइनस करके इसका आंसर निकाल के हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और यही हमारा जो है बलून द्वारा तय की गई दूरी होने वाली है।